हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th साइंस का चैप्टर जिसका नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर पूरा फिनिश कर लिया था, सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे, अच्छे से वेस्ट वाटर स्टोरी के बारे में जान लिया था। तो हमने चैप्टर में कितना पढ़ा, कितना सीखा, उनको आज हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके। तो पहले हम इसके कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करेंगे, फिर कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, ताकि जो भी टॉपिक अगर हमें चैप्टर के बीच में समझ नहीं आए तो वो क्वेश्चन आंसर्स के दौरान हमारे वो टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक क्विक रिकैप देख लेते हैं कि चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो जल है वो है क्या, एक प्रकार से हमारी क्या है, जीवन रेखा है। ठीक है, जीवन रेखा है। फिर हमने जल के महत्व के बारे में पढ़ा कि जल का महत्व क्या है। ठीक। फिर हमने पढ़ा था कि वर्तमान चुनौतियां क्या क्या है। महत्व के अलावा हमने एक और पॉइंट पढ़ा था कि जल को बचाया कैसे जाए, है ना, बचाने के उपाय। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि वेस्ट वाटर क्या होता है, यानी कि अपशिष्ट जल होता क्या है ना, अपशिष्ट जल क्या होता है, कहाँ से आता है, क्या होता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। ठीक है, कैसे जो है इस अपशिष्ट जल को क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, क्यों हम इसे ट्रीट करते हैं, क्यों इसका उपचार किया जाता है, क्यों किया जाता है उपचार, क्यों किया जाता है उपचार इसका। ठीक है, ये भी हमने अच्छे से चैप्टर में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था अपशिष्ट जल के अलावा कुछ और पॉइंट्स थे, जैसे कि सीवेज, सीवरेज। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि जो सीवेज है और सीवरेज है इनमें होता क्या है। ठीक है, इनमें जल होता है वो क्या आता है। फिर हमने पढ़ी थी बच्चों लास्ट में वेस्ट वाटर स्टोरी। ये जो स्टोरी है ना, ये जो कहानी है अपशिष्ट जल की, ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ये खत्म होती है, यानी कि कैसे एक अपशिष्ट जल से हम क्या बनाते हैं, उस जल को उपयोग के लायक बनाते हैं। फिर उसे जो है अलग अलग जो जल स्रोत होते हैं वहां पर जल स्रोत अलग अलग जल के हम कह सकते हैं, जैसे कि समुद्र है, नदियां हैं, वहां पर उस जल को डाल दिया जाता है, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी अगर उसमें कुछ अभी भी बच जाए, कुछ भी गंदगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाए, अपने आप नेचर के साथ साथ साफ हो जाए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स पर बात की थी हमने चैप्टर में। चलिए तो इससे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज वेस्ट वाटर, यानी कि अपशिष्ट जल क्या होता है। अब अपशिष्ट जल को ही हम गंदा पानी भी कहते हैं अदर लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो है तो दोनों ही सेम चीज है। ठीक, चलिए तो पहला ऑप्शन है वाटर दैट इज क्लीन एंड फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, ऐसा पानी जो क्या हो, अशुद्धियों से मुक्त हो, जिसमें अशुद्धियां ना हो। तो क्या इस तरीके के जो जल है उसे वेस्ट वाटर कहा जाता है, बिल्कुल भी नहीं। वाटर दैट हैज बीन यूज्ड एज इट कंटामिनेटेड, यानी कि पानी जिसे उपयोग किया गया हो और जो प्रदूषित हो, क्या इस तरह के जल को कहा जाता है अपशिष्ट जल। नेक्स्ट पॉइंट है पानी जिसे भविष्य के उपयोग के लिए संग्रहित किया गया हो, क्या इसे कहा जाता है वेस्ट वाटर, नहीं। पानी जिसे छान कर शुद्ध किया गया हो, क्या इसे कहा जाता है वेस्ट वाटर, नहीं। तो वेस्ट वाटर किसे कहा जाता है बच्चों, पानी जिसे उपयोग किया गया हो और जो प्रदूषित है, जिसे उपयोग भी किया गया है और जो प्रदूषित है,
उस वाटर को क्या कहा जाएगा? वेस्ट वाटर, यानी कि अपशिष्ट जल कहा जाएगा। अब ऐसा कौन सा पानी होता है? जैसे जब हम कपड़े धोते हैं, ये जब हम कपड़े धोते हैं, इसके अलावा खाना पकाना, बर्तन धोना, इसके अलावा गार्डनिंग करते हैं और भी कई सारी चीजें करते हैं, तो उसमें हम उस जल को क्या कर लेते हैं? उपयोग कर लेते हैं। बच्चों जब हम पोछा मारते हैं, ठीक है, तो पानी का उपयोग करके पोछा मारते हैं, ठीक। तो वो जो बाल्टी में जो पानी बच जाता है, अब वो पानी कैसा हो गया? अब वो उसका तो हमने उपयोग कर लिया और अब वो क्या हो गया? प्रदूषित हो गया। अब हम उसको किसी और काम के लिए उपयोग नहीं कर सकते, ठीक। तो इस तरह का जो जल होता है उसे वेस्ट वाटर कहा जाता है, ठीक है। जैसे जब हम कपड़े धोते हैं, तो कपड़े धोने के बाद कई सारा पानी वेस्ट होता है ना, नालियों में जाता है, ठीक है। तो क्या उस कपड़े धोने वाले पानी को हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या होती है? बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, है ना। कपड़ों में जितना भी मैल होता है, जितनी भी अशुद्धियां होती है, वो सब किस में चला जाता है? उस पानी में चला जाता है। साथ ही उस पानी में जो डिटर्जेंट होते हैं, जो साबुन होते हैं, उसका झाग होता है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स होते हैं और बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है। तो उस पानी को क्या हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं? दोबारा उसका उपयोग हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक। इसीलिए इस तरीके का जो पानी होता है, जिसको एक बार उपयोग कर दिया जाता है और दोबारा हम अब उसको उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो क्या हो गया है? प्रदूषित हो गया है। तो इस तरह का जो जल है उसे अपशिष्ट जल या वेस्ट वाटर कहा जाता है, ठीक। तो ये जब हमने चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पर भी पढ़ा था कि अपशिष्ट जल क्या है, और साथ ही इस अपशिष्ट जल का क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है बच्चों। क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है, ताकि इसे बाद में क्या किया जाए? उपयोग में लाया जा सके। तो पहला क्वेश्चन ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट? इन निम्नलिखित में से कौन सा गंदे पानी का उदाहरण है, या हम कह सकते हैं अपशिष्ट जल का उदाहरण है? तो वाटर फ्रॉम रिवर्स, यानी कि नदियों का पानी, क्या ये अपशिष्ट जल होता है? या वाटर यूज इन किचन एंड बाथरूम्स, रसोई और बाथरूम में उपयोग किया गया पानी, क्या ये अपशिष्ट जल होता है? वाटर फ्रॉम रेनफॉल, यानी कि वर्षा का पानी। नेक्स्ट है वाटर फ्रॉम अ वेल, यानी कि कुएं का पानी। तो इनमें से अपशिष्ट जल कौन सा होता है बच्चों? जैसे कि अपशिष्ट जल के बारे में अभी कुछ चीजें तो हम जान चुके हैं। अब नदियों का पानी तो साफ पानी होता है, तो वो अपशिष्ट कैसे होगा? अब रसोई और बाथरूम में उपयोग किया गया पानी, ये अपशिष्ट जल होता है। बाकी वर्षा का पानी भी क्या होता है? साफ होता है। कुएं का पानी भी साफ होता है, उसको उपयोग तो पीने के लिए किया जाता है ना, कुएं के पानी का उपयोग, ठीक। तो रसोई और बाथरूम में उपयोग किया गया पानी किस प्रकार का है? एक प्रकार का अपशिष्ट जल, यानी कि वेस्ट वाटर है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी आप नोट कर लीजिए। इजी से बढ़ते हुए चलेंगे और कुछ टफ क्वेश्चंस भी हम करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सीवेज? अब सीवेज क्या है? वाटर फ्रॉम रिवर्स, यानी कि नदियों का पानी, क्या ये सीवेज है? वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन, बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स, यानी कि रसोई, बाथरूम और शौचालयों से गंदा पानी, क्या ये वेस्ट वाटर है? झील में साफ पानी, क्या ये वेस्ट वाटर है? या वाटर फ्रॉम रेनफॉल, यानी कि वर्षा का पानी, क्या ये है सीवेज? तो सीवेज क्या होता है बच्चों? सीवेज यानी कि सीवेज यानी कि हम जिसे नालियां भी कहते हैं, ठीक है। जो सीवर होता है, सीवर जिन नालियों में होता है ना, जो सीवर कैरी करते हैं, उन्हें सीवेज कहा जाता है। यानी कि कोई नाली जिसमें क्या होता है? सीवर होता है ना, बहुत, यानी कि अ, जैसे बाथरूम, रसोई, शौचालयों से गंदा पानी, ये सारी चीजें जिसमें होती है उसे सीवेज कहा जाता है, ठीक। अब नदियों का पानी तो साफ पानी है, तो इसे सीवेज नहीं कहा जाएगा बच्चों। जैसे झील का पानी, तो ये भी साफ पानी है, इसे भी सीवेज नहीं कहा जाएगा। वही वर्षा का पानी है,
तो ये भी क्या है, एक प्रकार का साफ पानी ही तो है, तो इसे भी सीवेज नहीं कहा जाएगा। ठीक, तो सीवेज होता क्या है, जो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है एक तरह का। जैसे सीवेज क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है जिसमें क्या होते हैं, हमारे निलंबित ठोस पार्टिकल्स होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां होती हैं। ठीक, माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, तो ये सब मिलकर के बनाता है सीवेज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। यानी कि जब हम क्या करते हैं, अपशिष्ट जल का उपचार किया जाता है, तो उसमें पहला स्टेप कौन सा होता है। बच्चों इसकी हमने पूरी स्टोरी पढ़ी थी, अच्छे से इसको डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, 2-3 बार हमने इसका पूरा डायग्राम बना करके समझा था। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो कौन सा स्टेप होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। तो पहला यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो पहला स्टेप होता है प्राथमिक उपचार। इसमें भी बहुत सारे स्टेप होते हैं। ठीक, चलिए तो पहला स्टेप होता है प्राथमिक उपचार। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट यानी कि प्राथमिक उपचार के दौरान निम्नलिखित में से क्या हटाया जाता है। तो क्या केमिकल्स हटाए जाते हैं, या ऑयल हटाया जाता है, या सॉलिड वेस्ट हटाया जाता है, या बैक्टीरिया हटाए जाते हैं। यानी कि रसायन, तेल, ठोस कचरा या बैक्टीरिया। तो बच्चों सॉलिड वेस्ट सबसे पहले प्राइमरी स्टेप में क्या किया जाता है, सॉलिड वेस्ट हटाया जाता है। तो हमने पढ़ा था कि पहला स्टेप क्या होता है, बार स्क्रीन्स होती है। ठीक है, तो ये बार स्क्रीन्स क्या करती हैं, इन बार स्क्रीन्स में जो भी बड़ा बड़ा कचरा होता है, जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कि रैग स्टिक होती हैं, या कैन्स होते हैं, प्लास्टिक के पैकेट होते हैं, नैपकिन होती हैं, तो ये सारा कचरा सबसे पहले निकल जाता है। ठीक, बार स्क्रीन से। ठीक है, तो स्टेप किस तरीके से होता है, देखो सबसे पहले आती हैं बार स्क्रीन। ठीक, बार स्क्रीन, बार स्क्रीन के बाद यहाँ से क्या किया जाता है, जो भी वेस्ट है उसका रिमूवल किया जाता है। यानी कि रिमूवल यानी कि उसे हटाया जाता है। ठीक है, ठोस कचरा हटाया जाता है और आगे भेज दिया जाता है इसे ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में। ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक पर इसे आगे भेज दिया जाता है। ठीक है, अब ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में क्या होता है, यहाँ पर ये से सेटल करते हैं, जहां पर इसमें जो ग्रिट्स होती हैं, पेबल्स होते हैं, वो नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं। फिर यहीं पर क्या करते हैं बच्चों, जो बॉटम में, फिर वाटर को जो है टैंक में क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है, जो कैसा होता है बीच से स्लोप होता है। ठीक है, बीच से कैसा होता है, ऐसा स्लोप होता है। अब यहाँ पर कुछ वेस्ट जो है वो ऊपर की तरफ रुक जाता है, कुछ वेस्ट जो है, जो ठोस वेस्ट होते हैं, है ना, जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। बॉटम में सॉलिड वेस्ट जो होते हैं, और कुछ होते हैं फ्लोटेबल, यानी कि जो ऊपर की तरफ तैरते हैं, जैसे तेल है, ठीक है, इसके अलावा और ग्रीस है। तो ऐसे जो वेस्ट होते हैं वो ऊपर की तरफ तैरते हैं। नीचे वाला जो वेस्ट होता है उसे स्क्रेपर की मदद से हटा लिया जाता है, और ऊपर का जो ये वेस्ट है जो फ्लोटेबल वेस्ट है, तो इसको स्कीमर की मदद से हटा लिया जाता है। फिर इसको आगे भेजा जाता है एरिएशन टैंक में। ठीक है, फिर वहाँ बैक्टीरिया इसमें डाले जाते हैं, ठीक है, जो इसको डिकम्पोज करते हैं। फिर यहाँ से जो है गैस भी प्रोड्यूस होती है जो फ्यूल के काम आती है। बहुत सारा लंबा प्रोसेस है। फिलहाल हमें यहाँ पर 2-3 प्रोसेस को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। चलिए, तो इतना आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
व्हाट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि द्वितीय उपचार क्या है। ठोस कचरे को हटाने की प्रक्रिया है या रसायन जोड़ने की प्रक्रिया है। बैक्टीरिया द्वारा जैविक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया है ना। बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक करते हैं, क्या ये प्रोसेस है। या छानने का अंतिम कदम। अब छानने का अंतिम कदम तो होगा नहीं, ठीक, ये तो फाइनल स्टेप है, हम तो सेकेंडरी स्टेप की बात कर रहे हैं। तो ये है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ये है हमारी सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग टर्शरी ट्रीटमेंट। अब टर्शरी ट्रीटमेंट यानी कि तृतीयक उपचार के दौरान क्या होता है। बड़े ठोस कणों को हटाया जाता है, नहीं ये तो पहले ही कर दिया जाता है। जैविक पदार्थों को तोड़ा जाता है, ये भी पहले ही कर दिया जाता है। उपचारित पानी को छान कर बची हुई अशुद्धियां हटाई जाती हैं। हाँ बिल्कुल, उपचारित पानी को छान कर उसमें से जो बची हुई है उसमें जो रिमेनिंग इम्प्योरिटीज है उनको हटाया जाता है। पानी को भविष्य के उपयोग के लिए संग्रहित किया जाता है, नहीं ये तो फाइनल स्टेप है। ठीक, चलिए यहाँ पर इसका आंसर है उपचारित पानी को छान कर बची हुई अशुद्धियां हटाई जाती हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है तो इनमें जो ऑप्शंस है, तो अगर आप इनमें कंफ्यूज होंगे तो आप कैसे जो है इससे अच्छे से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, यानी कि कैसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो आपको पहले सारे जो जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, वो चारों ऑप्शंस पहले आपको पढ़ लेने हैं। फिर एक एक करके सारे ऑप्शन को एक दूसरे के साथ आपको क्या करना है, देखना है, कनेक्ट करके देखना है कि ये वाला तो प्राइमरी का स्टेप था, ये वाला तो सेकेंडरी का स्टेप था। आपको पूरी स्टेप जो है वो अच्छे से याद होने चाहिए, पूरे स्टेप आपको याद करने। तो आसानी से जैसे आप सारे पॉइंट्स पढ़ोगे फिर आपको याद आ जाएगा, नहीं नहीं ये तो प्राइमरी में था, ये तो सेकेंडरी में था, ये तो फाइनल स्टेप था। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से सारे जो जितने भी ट्रीटमेंट के जितने भी क्या है स्टेप्स हैं वो सारे आपको अच्छे से याद रहेंगे। चलो तो नोट कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वेस्ट वाटर। यानी कि जो सूक्ष्म जीव है इनका क्या भूमिका है इसमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है। अब इनका एक बहुत बड़ा रोल है बच्चों। ये क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो आगे की प्रोसेस होगी ही नहीं, जो ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन ही नहीं होगा तो आगे की प्रोसेस कैसे होगी। ठीक, ये क्या करते हैं, बड़े कणों को छानते हैं क्या, नहीं, जैविक पदार्थों को तोड़ना। तो जैविक जैविक जो पदार्थ होते हैं उनको ये तोड़ते हैं। पानी में रसायन जोड़ना ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम तो बिल्कुल नहीं है। तेल और चिकनाई को हटाना ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम नहीं है। तेल और चिकनाई को हटाना हमने देखा था कि स्किमर की मदद से हटाया जाता है। तो हो सकता है आगे क्वेश्चन आ जाए कि स्किमर किस काम आता है या स्क्रैपर किस काम आता है। अब एक्टिवेटेड जो स्लज होता है उसको आगे भेजा जाता है तो उसमें क्या डाला जाता है। ठीक है, उनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब क्या करते हैं, स्लज को डिकम्पोज करते हैं तो उससे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, उस गैस से क्या किया जाता है। ठीक, तो उससे बायोगैस प्रोड्यूस होती है बच्चों, उससे हम ईंधन के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको अगर हर एक स्टेप आपको याद रहेगा तो सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही इजी लगेंगे। चलिए तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ सेप्टिक टैंक। अब सेप्टिक टैंक का क्या उद्देश्य है, कैसे बताएंगे। टू फिल्टर एंड प्योरीफाई वाटर, पानी को छानना और शुद्ध करने के लिए, या गंदे पानी को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए, या ग्रामीण क्षेत्रों में गंदे पानी का उपचार करने के लिए, या गंदे पानी से रसायन हटाने के लिए। तो सिंपल, इसका मेन जो उद्देश्य है वो क्या है, गंदे पानी का उपचार करने के लिए। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में गंदे पानी का उपचार करने के लिए सेप्टिक टैंक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जब हमने हेल्थ एंड हाइजीन पढ़ा था, ठीक है, डिजीज एंड डिजीज कंट्रोल के बारे में पढ़ा था,
तो वहां पर हमने इसे जाना था बच्चों। चलो नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट कैन हैपन इफ वेस्ट वाटर इज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। यानी कि यदि गंदे पानी का उचित उपचार नहीं किया गया या अपशिष्ट जल का उचित उपचार नहीं किया गया तो क्या हो सकता है, तो क्या होगा। देखो सबसे मेन बात यह है कि अगर ये जो पानी है, ये जो अपशिष्ट जल है, इसका उपचार नहीं किया गया तो ये कहाँ जा सकता है। तो ज्यादातर पानी क्या होगा, पॉल्यूटेड होगा, यानी कि प्रदूषित होगा। और ये हमारे जो जल के स्रोत हैं, जहां से हमें पानी मिलता है, वहां जाकर के जल के स्रोतों को क्या हो सकते हैं, प्रदूषित कर सकता है। ठीक है। अब जैसे ये अपने आप साफ पानी में बदल जाएगा, अगर हम वेस्ट वाटर को ट्रीट नहीं करेंगे तो ये अपने आप साफ पानी में बदल जाएगा। क्या ऐसे हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। यह पर्यावरण को प्रभावित नहीं करेगा, यानी कि जो पर्यावरण है हमारा उसको ये प्रभावित नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये पर्यावरण को, जो एनवायरमेंट है हमारा, उसको अफेक्ट तो करेगा ही करेगा। ठीक है। अगला, इसे बिना उपचार के पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो क्या हम वेस्ट वाटर को, यानी कि अपशिष्ट जल को, बिना उपचार के पुनः उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे पहले पानी अपने आप साफ तो नहीं होगा। अगर अपने आप साफ होता तो इतना ज्यादा वाटर, वेस्ट वाटर स्टोरी नहीं बनती, क्योंकि अपने आप साफ हो जाता, है ना। तो अपने आप साफ तो नहीं होता। फिर हमारे एनवायरमेंट को भी ये प्रभावित करता है। ठीक है, नहीं करता यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हमारे एनवायरमेंट को ये प्रभावित करता है। इसे बिना उपचार के पुनः उपयोग किया जा सकता है। पुनः तो हम बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकते। अब हमने बर्तन धोए हैं, कपड़े धोए हैं, तो उसका पानी कहाँ जाता है, सीवर्स में जाता है। तो क्या उस पानी को सीवेज से निकाल करके क्या हम उसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं, दोबारा उससे कपड़े धुल सकते हैं या दोबारा उससे घर की सफाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा कैसा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों, यह प्राकृतिक जल स्रोतों को प्रदूषित कर सकता है। जो भी हमारे नेचुरल वाटर सोर्सेज हैं उनको ये क्या कर देता है, प्रदूषित कर सकता है। क्योंकि ये जो प्रदूषित पानी है वो जाएगा कहाँ, बहते 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 समुद्रों में, नदियों में, वहीं तो जाएगा, वहां जाएगा। तो उन स्रोतों को भी क्या, अब जैसे कि आप जानते हैं, ये जो अपशिष्ट जल है इसमें कितने सारे केमिकल्स होते हैं। ठीक है, घरों से निकलते हैं तो कितने सारे केमिकल्स, कितने सारे बैक्टीरियाज, ठीक है, कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कितने सारे कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां हैं, ठीक, कितने निलंबित ठोस हैं, कितनी सारी अशुद्धियां हैं इसमें। तो अगर ये सीधा हमारे कहाँ जाएगा, जो नेचुरल वाटर सोर्सेज हैं, प्राकृतिक जल स्रोत हैं, अगर वहां पर जाएगा तो उन्हें भी प्रदूषित कर देगा। फिर तो सारा ही पानी प्रदूषित हो जाएगा, फिर हमारे उपयोग के लिए पानी कहाँ से आएगा। ठीक। चलिए, तो अगर हमने इसे ट्रीट नहीं किया तो हमारे जो जल स्रोत हैं वो भी प्रदूषित हो सकते हैं, इसीलिए ट्रीट करना नेसेसरी है। तो बच्चों, आज हमने वेस्ट वाटर स्टोरी चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज के बारे में बात की। अच्छे से पहले हमने चैप्टर को एक क्विक रिकैप दिया, उसके बाद हमने इसके एमसीक्यूज किए। बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।